एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लूप्स को इन डिटेल समझा था। इस वीडियो में हम लूप्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि लूप्स से हम प्रोग्राम्स को कैसे राइट करते हैं। उसके बाद हम कुछ पैटर्न क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने सेम फोल्डर में loops.c फाइल को क्रिएट करेंगे। loops.c हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे और मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे कि हम यूजर से एक वेरिएबल इनपुट लेंगे और 1 2 यूजर ने जो भी वेरिएबल इनपुट दिया उस नंबर तक हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। मींस हम 1 to n वैल्यूज को प्रिंट करेंगे और n हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इंट n और यूजर से scanf के थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। करेक्ट। अब सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू व्हाइल लूप। हम ये लॉजिक तीनों लूप्स के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारी इंप्लीमेंटेशन क्लियर हो। सबसे पहले व्हाइल लूप के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। व्हाइल लूप का हमारा सिंटेक्स था व्हाइल, हमारी कंडीशन और हमारे ब्रेसेस के अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते थे। राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, हमारे लूप्स के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। तो यहां मैं आई वेरिएबल को ले रहा हूं, आई इक्वल्स टू 1 मैंने इनिशियलाइज किया क्योंकि हमें 1 से लेकर n तक प्रिंट करना है। राइट। सेकेंड स्टेप क्या था, हमारा कंडीशन डिफाइन करना, हमारी एग्जिट कंडीशन को डिफाइन करना। तो यहां हमारी एग्जिट कंडीशन क्या रहेगी कि हमें n तक पहुंचना है। जैसे ही n तक पहुंचेगा हम लोग लूप से एग्जिट ले लेंगे। तो हमारी कंडीशन हमें समझ आ रही है कि i लेस देन इक्वल टू n हमारी कंडीशन रहेगी। सेकेंड कंडीशन के बाद क्या करते थे, हम लोग जो भी स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट करवानी है व्हाइल लूप के अंदर हम उसे राइट करेंगे। तो मुझे प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करवाना है, तो प्रिंट एफ और मुझे आई को प्रिंट करवाना है। राइट। अब थर्ड स्टेप मेरा क्या था, अपडेशन। जो भी एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं अपनी एग्जिट कंडीशन तक रीच कर रहा हूं उसको मुझे अपडेट भी करना है। तो अब मैं आई को अपडेट करूंगा और आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा i++ के थ्रू। राइट। तो मेरा i 1 से चालू होगा, इंक्रीमेंट होते होते वो n तक कंप्लीट होगा और प्रिंट करता रहेगा i की वैल्यूज को। राइट। लॉजिक अच्छे से क्लियर है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। gcc loops.c। तो मेरी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। इसको अब रन करके देखते हैं। अब मैंने scanf डिक्लेयर कर रखा है तो ये मुझसे इनपुट ले रहा है। तो मैं अगर 6 इनपुट दे रहा हूं तो मेरा आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5 6 एज एक्सपेक्टेड। तो बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो ये सेकेंडली हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे फॉर लूप के थ्रू। हम सेम लॉजिक को फॉर लूप के थ्रू भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फॉर लूप को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं, फॉर लूप का जो सिंटेक्स था, हम लोग राइट करते थे फॉर कीवर्ड को, ब्रैकेट्स के अंदर हम सेमीकोलन यूज करते थे 2 और उनमें हमें 3 एक्सप्रेशंस राइट करने होते थे। 3 एक्सप्रेशन किस चीज के होते थे, फर्स्ट होता था हमारा इनिशियलाइजेशन। तो मैंने आई को डिफाइन करा, i इक्वल्स टू 1। राइट। सेकंड था हमारी कंडीशन। तो हम सेम कंडीशन को यूज करेंगे क्योंकि हमारी एग्जिट कंडीशन तो सेम रहेगी, हमारा लॉजिक सेम है। थर्ड था हमारा अपडेशन, कि हमें जो एक्सप्रेशन को अपडेट करना है। तो सेम हमारा अपडेशन रहेगा i++। करेक्ट। उसके बाद था हमारे जो भी स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करवानी है हम ब्लॉक के अंदर राइट करते हैं। तो मुझे सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करानी है तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट हमें कॉपी पेस्ट नहीं करनी जब हम इसे खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन हर चीज को खुद इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है, क्योंकि ओवरऑल जब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी कोडिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। राइट। तो मैं ऊपर वाला कमेंट कर रहा हूं और राइट करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आ रहा है। यहां पे मुझे इंटीजर वैल्यू n डिफाइन करना पड़ेगा और यूजर से एक इनपुट लेना पड़ेगा सबसे पहले। करेक्ट। करेक्ट। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरे फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। इसको रन करते हैं और सेम इनपुट देते हैं 6। तो मेरा आउटपुट क्या आया, एज एक्सपेक्टेड सही आउटपुट आया। 1 2 3 4 5 6 इसने प्रिंट कर दिया। सेम लॉजिक को अब इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे डू व्हाइल लूप के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। मैंने लूप के वेरिएबल को भी, आई वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्योंकि इसके अंदर हम जो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं वो लूप के बाहर करते हैं। करेक्ट। उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे सेम। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या था, हम लोग डू कीवर्ड को यूज करते थे। हमारे ब्लॉक को स्टार्ट करते थे और व्हाइल के अंदर हमारी कंडीशन को राइट करते थे और सेमीकोलन को यूज करते थे। करेक्ट। यही सिंटैक्स था जो हमने पढ़ा था।
वाइल के अंदर हम कंडीशन को राइट करते थे, जो हमारी एग्जिट कंडीशन थी, तो हमारी एग्जिट कंडीशन अभी सेम रहेगी, i लेस देन इक्वल टू n। फाइन। उसके बाद हम जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवानी है, लाइक मुझे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, तो प्रिंट स्टेटमेंट को ब्लॉक में राइट कर दूंगा। करेक्ट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मेरी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। उसके बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और प्रिंट करता हूं, इनपुट दे रहा हूं 6, तो क्या हो रहा है, मेरा इन्फिनिट लूप चलता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? सो इन्फिनिट लूप इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने थर्ड स्टेप को स्किप कर दिया, अपडेशन। मींस मेरी आई की वैल्यू मैंने 1 इनिशियलाइज कर दी और मैंने अपडेशन किया ही नहीं। तो क्या होगा कि मेरा लूप इनफिनिट चलता रहा, वो लूप से कभी एग्जिट ले ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने कंडीशन डिफाइन कर रखी है i लेस देन इक्वल टू n और मेरा i फिक्स है 1, तो वो कभी एग्जिट नहीं लेगा और वो उसी लूप में वैल्यूज को i इक्वल्स टू 1 को प्रिंट करता जाएगा। इसके लिए मैं सही करूंगा और i को इंक्रीमेंट कर दूंगा i प्लस प्लस के थ्रू, ताकि वो एग्जिट कंडीशन तक रीच कर जाए। करेक्ट। अब मैं इसको वापस से कंपाइल करता हूं और रन करके देखते क्या रिजल्ट आता है। 6 और मेरा आउटपुट क्या है, एज एक्सपेक्टेड 1 2 3 4 5 6 इसने सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। सो आई होप कि इससे इंप्लीमेंटेशन सभी को अच्छे से क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले हमारी इंप्लीमेंटेशन क्लियर होगी, फिर हम आगे के लॉजिक इंप्लीमेंट कर पाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि हम एक लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और हम इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें यूजर से एक इनपुट लेना है और हमें बताना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक यूजर ने इनपुट दिया 5, तो हमें उसे आउटपुट क्या देना है, प्राइम नंबर। हमें पता है 5 प्राइम नंबर है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता कि वो 5 प्राइम नंबर है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन प्राइम नंबर की, हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं। सो कोई भी नंबर प्राइम है हम बोलते हैं क्योंकि वो नंबर 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से डिविजिबल है। करेक्ट। बाकी अगर हम और किसी से भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें कुछ ना कुछ मिलता है, 0 नहीं मिलता। करेक्ट। तो ये सेम लॉजिक को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। यूजर ने अगर इनपुट दिया n, तो हम चेक कर सकते हैं 1 to n नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी n नंबर तक, जो भी n नंबर यूजर ने हमें दिया, हम 1 को लीव कर देते हैं और उस n नंबर को छोड़ देते हैं। राइट। क्योंकि ये नंबर तो उससे डिविजिबल है ही है। करेक्ट। हम चेक करेंगे, n को डिवाइड करेंगे 2 से, n को डिवाइड करेंगे 3 से, 4 से, 5 से, अंटिल हम n तक रीच नहीं कर जाते। राइट। अगर किसी भी नंबर पे हमें कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, मींस वो नंबर उसको डिवाइड कर पा रहा है, मींस वो अगर हमें किसी भी नंबर पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मींस वो नंबर उसे डिवाइड कर पा रहा है। करेक्ट। तो हम बोल देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। अगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, हम लोग n तक पहुंच गए और कोई भी नंबर हमें नहीं मिला जिससे वो नंबर डिवाइड हुआ है, तो हम बोल देंगे नंबर इज प्राइम। करेक्ट। तो हमारी डेफिनेशन भी सही है कि कोई भी नंबर प्राइम तभी होता है जब वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो हमने क्या किया, उस नंबर तक एक लूप चला दिया 1 से लेकर। हमें क्या करना है, हमने 2 से लेकर चलाया, क्योंकि 1 तो हम अगर हम 1 को भी काउंट कर रहे हैं तो 1 से तो वो डिविजिबल है, तो वो हमें रिजल्ट क्या दे देगा, नंबर इज नॉट प्राइम। लेकिन हमें 1 को छोड़ना है, तो हम अपना लूप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से हम अपना लूप स्टार्ट कर रहे हैं। हम उसे n-1 तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमें n को भी छोड़ना है। करेक्ट। हमने n को भी छोड़ दिया और हमने उसे 2 से लेकर n- तक एग्जीक्यूट करवाया। हमने सभी नंबर से n को डिवाइड करके देखा। राइट। n को हमने सभी नंबर से डिवाइड करके देखा, उसके बाद हमने उसका रिमाइंडर चेक किया। अगर हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा, मींस 0 रिमाइंडर मिल रहा है, तो वो उससे डिवाइड हो रहा है, मींस नंबर प्राइम नहीं है। राइट। अगर ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा और हम n-1 तक रीच कर जा रहे हैं जिससे वो डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे नंबर इज प्राइम। राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। सो प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे। सो हम इंटीजर डिफाइन करते हैं n और यूजर से सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं। करेक्ट। इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो फॉर लूप में हमारे वही सेम 3 एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे, इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन को डिफाइन करना और हमारे अपडेशन को करना। इनिशियलाइजेशन हमने देखा कि हम कहां से इनिशियलाइज करेंगे, 2 से, क्योंकि 1 तो हमें पता है ऑलरेडी कि वो डिविजिबल है उस नंबर से। राइट। सो i इक्वल्स टू 2 से मैंने डिफाइन किया, हमें जाना कहां तक है, एग्जिट कंडीशन क्या डिफाइन करनी है कि i की वैल्यू जब n-1 तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि हमें n को एक्सक्लूड करना है, n तो ऑलरेडी डिविजिबल है खुद से। राइट। तो हमें जाना है n-1 तक। लास्टली हम क्या करेंगे, हमारे अपडेशन को करेंगे i++। करेक्ट। अब आता है मेन लॉजिक, हमारा अपडेशन और हमारे मतलब जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है, हमें बताना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हमें डिविजन चेक करना है, हमें रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या चेक कर रहे थे, मोड ऑपरेटर को। मोड ऑपरेटर को हम लोग यूज कर रहे थे हमारे रिमाइंडर के लिए। अगर हमारे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, अगर आई एन मोड आई क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोल रहे हैं नंबर इज प्राइम। मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, नंबर प्राइम है, सही है। एल्स की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा, तो मीन्स वो डिविजिबल हो चुका है उससे पहले किसी नंबर से, तो वो प्राइम नहीं है। करेक्ट। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, हमने इसको रन किया। सबसे पहले मैं इनपुट देता हूं 3, मेरा आउटपुट क्या है, नंबर इज प्राइम, यही आना चाहिए था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड यही है। इसको वापस से रन करके देखते हैं। मैं इनपुट देता हूं 14, मेरा आउटपुट क्या है, इसने मेरे 14 टाइम्स ही मेरे वैल्यूज को, मींस 12 टाइम्स मेरे लूप के अंदर जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट थी उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए था, हमें क्या रिटर्न करना था कि एक प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें रिटर्न करनी है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। करेक्ट। तो उसके लिए क्या है, इसने क्या किया, या इक्वल्स टू 2 के लिए आया, इसने चेक किया 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 पॉसिबल है, इसने लिख दिया नंबर इज नॉट प्राइम। सही है। इसने आई इंक्रीमेंट किया आई की वैल्यू को, i3 के लिए आया, i3 14 से डिविजिबल नहीं है, तो इसने क्या लिख दिया, नंबर इज प्राइम। सिमिलर वे में ये हर इटरेशंस पे चेक करता गया, n को i से डिवाइड करता गया और उस पर्टिकुलरली वेरिएबल के लिए डिफाइन करता गया कि नंबर प्राइम है नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, राइट। तो इसको यहां पर हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। सबसे पहले तो धीरे धीरे हम अपने लास्ट पोजीशन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं कि जैसे ही जिस इटरेशन पर भी हमें आई डिविजिबल मिल जाता है तो हम वहां पे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाली वैल्यूज को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 2 हमारी कंडीशंस पे चेक हुआ, कंडीशंस हमारी इफ एल्स की चेक हुई, जैसे हमारी नोट प्राइम वाली कंडीशन में चेक होता है हम लोग वहां पर ब्रेक कर देते हैं, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करके। सेम 14 अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो मेरा सीधा डायरेक्टली आउटपुट आ रहा है नंबर इज नॉट प्राइम। करेक्ट। अगर मैं कुछ और इनपुट देता हूं, लेट्स से मैंने इनपुट दिया 15, तो भी 2 बार प्रिंट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसने क्या किया, सबसे पहले 2 को चेक किया i इक्वल्स टू 2 के लिए, 15 2 से डिविजिबल नहीं है, इसने लिख दिया नंबर इज प्राइम। सेकंड टाइम 3 से चेक किया, इसने लिख दिया डिविजिबल है। तो मींस अभी भी ये इटरेशंस पे चेक कर रहा है, डायरेक्टली हमें एंड आंसर नहीं दे रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लॉजिक को सोचना होगा कि हम फॉर लूप के अंदर तो प्रिंट नहीं करवा सकते हमारी चीजों को, ये तो श्योर है, क्योंकि फॉर लूप तो चलता जाएगा और वो बार बार प्रिंट करता जाएगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग एक वेरिएबल ले लें और उसके अंदर चेक कर लें कि हमें प्राइम नंबर है या नहीं है, हम उसमें स्टोर कर लेंगे। हम एक बुलियन वैल्यूज ले लेते हैं जिसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि वो वैल्यू प्राइम है या नहीं, और लास्टली हम उस बुलियन वैल्यू के बेसिस पे प्रिंट कर देंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं। करेक्ट। तो हम एक फाइल को, हेडर फाइल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें बुलियन डेटा टाइप को यूज करना है। तो बुलियन डेटा टाइप है हमारे std bull.h के अंदर। करेक्ट। और मैंने यहां पर बुलियन डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया, बुलियन रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू। मैंने मान लिया सबसे पहले स्टार्टिंग में कि नंबर प्राइम है। अब क्या होगा कि मैंने यहां पर, जहां मैंने ब्रेक कर दिया, वहां पर मैंने डिफाइन कर दिया कि रिजल्ट इक्वल्स टू फॉल्स, कि जहां पर प्राइम नहीं आ रहा, मींस वो कह रहा है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, हम इस रिजल्ट वैल्यू को फॉल्स बोल देते हैं। फॉल्स बना दिया हम लोगों ने और यहीं पे ब्रेक कर दिया हम लोग। अब लास्टली फॉर लूप के बाहर अगर मैं चेक कर लेता हूं कि लास्ट में मेरा रिजल्ट वेरिएबल अगर ट्रू रह जा रहा है, तो मींस मेरा जो नंबर है वो क्या है, प्राइम है। करेक्ट। एल्स की कंडीशन में मेरा जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। फाइन। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हमारी ऊपर वाली दोनों प्रिंटफ स्टेटमेंट्स को अगर हम हटा देते हैं और कंपाइल करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और मैं आउटपुट देखता हूं तो मैंने 15 दिया था, 15 देखते हैं मेरा फंक्शन अब करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, नंबर इज नॉट प्राइम। अब मैं कुछ भी राइट कर लूं, 14 6 एकदम करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा फंक्शन, कि मतलब
आपने ऊपर बुलियन वेरिएबल्स को ले लिया, बुलियन वेरिएबल को ले लिया और उस बुलियन वेरिएबल के अंदर आपने लूप के अंदर डिसाइड कर लिया कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर वो प्राइम नहीं आ रहा तो हमने उस बुलियन वेरिएबल को वहीं पे फॉल्स कर दिया और ब्रेक कर दिया कि भाई बाहर आ जाओ लूप से, ये जो इनपुट है ये प्राइम नहीं है। लास्टली हमने एंड पे चेक कर लिया कि वो वेरिएबल अभी फॉल्स है या ट्रू है। फॉल्स है तो मींस लूप के अंदर कहीं ना कहीं उसे ऐसा नंबर मिल चुका है जो प्राइम नहीं है, करेक्ट। तो रिजल्ट अगर ट्रू है तो हमने लिख दिया नंबर इज प्राइम, अगर रिजल्ट हमारा फॉल्स है तो हमने लिख दिया नंबर इज नॉट प्राइम। सो आई होप कि ये लॉजिक प्राइम का सभी को अच्छे से क्लियर है प्राइम नंबर का। इसको हम और इजी वे में भी कर सकते हैं, तो वो हमारा होमवर्क है कि हमें उससे और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पैटर्न क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखते हैं पैटर्न क्वेश्चंस हमें दिखते कैसे हैं। सो पैटर्न क्वेश्चंस में बेसिकली हमें एक 2D पैटर्न दिया जाता है, लाइक मेरे स्टार्स सही नहीं है लेकिन हमें लॉजिक को समझना है सबसे पहले। तो लेट्स से कि मुझे ये पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को मुझे अपने प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करना है। सबसे पहले मुझे इसमें ये दिख रहा है कि कुछ रिपीटेटिव चीज है, हम लोग रिपीटेटिवली प्रिंट कर रहे हैं कोई चीज को, तो ये क्लियर है कि लूप्स का हम यूज कर रहे हैं। अब ये पैटर्न क्या है, 2D है, तो 2D के अंदर क्या समझ आ रहा है कि हमें 2 लूप्स का यूज करना होगा। हमें सबसे पहले 2 लूप्स का यूज करना होगा ताकि एक लूप हम चलाएंगे हमारे रो वाइज, एक लूप हम चलाएंगे हमारे कॉलम वाइज। हमें इन प्रोग्राम से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम इनके 3 इजी स्टेप्स हैं, अगर हम 3 इजी स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कोई भी पैटर्न क्वेश्चंस को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो हमें बस वो 3 स्टेप अच्छे से समझने हैं और हमारे कोई भी प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें डिफाइन कर रहे हैं हमारे रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे रोज हैं और ये हमारे कॉलम्स है, करेक्ट। हमें डिफाइन करना है कि हमारी रोज कितनी है, हमारी कॉलम्स कितनी है। इससे क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे हमारा आउटर लूप कितने टाइम चलेगा और हमारा इनर लूप कितने टाइम चलेगा, करेक्ट। जस्ट मैं राइट करके दिखा रहा हूं। अगर हमारा, मैंने बोला कि हमारा आउटर लूप आई, अगर उसको आई नाम दे रहा हूं, तो हमारा आउटर लूप चलता है नंबर ऑफ रोज टाइम। ये करेक्ट है बिल्कुल, इसको हमें याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ हमारी रोज हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा आउटर लूप चलता है। फाइन, तो मेरा यहां पर क्या है 3 और हमारी कॉलम्स कितने 3, तो मेरा आउटर लूप भी 3 टाइम चलेगा और मेरा इनर लूप किसको बोलते हैं, लेट्स से मैं जे बोल रहा हूं, तो जे हमारा कॉलम्स टाइम, नंबर ऑफ कॉलम्स टाइम चलेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड जो स्टेप है वो है कि हमें रिलेशन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स फाइंड करना है। हमें रिलेशन फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बीच में। यहां पे क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है इस केस में पर्टिकुलरली, लेकिन हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स भी आ सकते हैं। हमारे पास ट्रायंगुलर पैटर्न भी आ सकते हैं, करेक्ट, जिसके अंदर ऐसा कुछ पैटर्न आ गया हमारे पास जिसमें हमें इनर लूप के लिए या फिर जो हमें प्रिंट करवाना है उसके लिए हमें रोज एंड कॉलम्स का रिलेशन जरूर फाइंड करना है, करेक्ट। थर्ड जो चीज है, इस थर्ड जो स्टेप है, इसके अंदर हमें रिलेशन फाइंड करना है कि हमें रिलेशन टू प्रिंट, करेक्ट, कि हमें प्रिंट क्या करना है। लाइक इसके अंदर मुझे सिंपल है स्टार प्रिंट करना है, राइट, वो हो जाएगा। हमने डायरेक्टली प्रिंट करना है स्टार, इजी है। लेकिन कुछ पैटर्न क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर हमें पर्टिकुलरली वैल्यू को प्रिंट करना है, वो पर्टिकुलर वैल्यू भी हमारी कुछ पैटर्न के अंदर होती है, तो हमें वो पैटर्न फाइंड करना है कि उसकी एक रिलेशन या उसका एक एक्सप्रेशन डेवलप करना है कि जिस एक्सप्रेशन से, अब उस एक्सप्रेशन में यूज क्या होगा, आई यूज होगा, जे यूज होगा या फिर हमारा इनपुट वेरिएबल एन यूज होगा। इन तीनों वेरिएबल्स की हेल्प से हमें फाइंड करना है कि हमें प्रिंट क्या करना है, अदर देन अगर हमें स्टार कुछ प्रिंट करना है तो, करेक्ट। अगर हम तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम कोई भी पैटर्न क्वेश्चन इजीली डेवलप कर सकते हैं। इन पैटर्न क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना, इनके ऊपर प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं करना, क्योंकि इनसे हमारी लॉजिक बिल्डिंग डेवलप होती है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन हमारे कॉलेज क्वेश्चंस में आते हैं और ये हमारा लॉजिक अच्छे से डेवलप कर देते हैं फॉर लूप्स के रिगार्डिंग, करेक्ट। तो सबसे पहले हम पैटर्न क्वेश्चन अगर इंप्लीमेंट करते हैं, हम देखते हैं हमारे फर्स्ट सिंपलेस्ट पैटर्न को। करेक्ट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करना। इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 4, करेक्ट। हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज फिक्स है 4 इस पैटर्न के अंदर पर्टिकुलरली। और अगर मैं यूजर से इनपुट ले लूं n कि मुझे n
इनपुट का पैटर्न बनाना है, मींस n नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो भी इजीली इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं रोज को यहां पर फिक्स करने की जगह मैं n पुट कर दूंगा। करेक्ट। तो इसका हम लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। इंटीजर डिफाइन किया i इक्वल्स टू 1 से, और i लेस देन इक्वल टू 4, अगर मैं 4 का फिक्स कर रहा हूं तो। करेक्ट। और मैंने इनर लूप मेरा चलेगा इंटीजर इंट j, इसका एट्रीब्यूट मैं j ले लेता हूं, j इक्वल्स टू 1 से j लेस देन इक्वल टू 4 एंड j प्लस प्लस। करेक्ट। और हमें प्रिंट क्या कराना है? प्रिंट कराना है हमें स्टार। करेक्ट। मैंने आउटर लूप को क्लोज किया। अब क्या है कि हर रो के बाद मेरा एक क्या आ रहा है? स्लैश एन, मेरा एक एंटर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा फॉर लूप, आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप एंड हो जा रहा है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ एंटर के लिए, और मैं अपने आउटर लूप को भी क्लोज कर दूंगा। मेरा आउटपुट क्या आएगा? मेरा आउटपुट आएगा ये स्टार पैटर्न। करेक्ट। इसको हम सिंपली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा इंप्लीमेंट। सबसे पहले हम सेम फाइल को यूज कर सकते हैं, कमेंट कर देते हैं, और हम यूजर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, और यूजर से एक इनपुट लेते हैं। हम यूजर से ही इनपुट लेकर स्टार पैटर्न को डेवलप करके देखेंगे। करेक्ट। हमें क्या करना है? हमने देखा था अभी लॉजिक वाइज, सबसे पहले हमें आउटर लूप स्टार्ट करना है। आउटर लूप स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक, क्योंकि अब यूजर से इनपुट ले रहे हैं, हमारी रोज डिफाइन है, यूजर हमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दे रहा है। सेकंड, हमारा इनर लूप स्टार्ट होगा j इक्वल्स टू 1 से j लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। करेक्ट। हमें प्रिंट क्या करना है? हमें प्रिंट करना है स्टार स्पेस। स्पेस में यूज कर लेता हूं एक फॉर्मेटिंग के लिए। करेक्ट। अब हमें क्या था कि हमें हर लाइन के बाद हमारा इंटर था, तो हमें क्या करना है? इनर लूप क्या कर रहा है? हमारी रोज को राइट कर रहा है। तो हमने क्या किया? हर रो के बाद हमने एक एंटर डिक्लेयर कर दिया। करेक्ट। इसको हम रन करके देखते हैं और कंपाइल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कंपाइल किया मैंने, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर हम इसको रन करता हूं और मैं इनपुट दे रहा हूं हमारा 4, तो मेरा आउटपुट क्या? इनफाइनाइट लूप चलता गया। इनफाइनाइट लूप क्यों चला? क्योंकि मैंने यहां पर जो कंडीशन डिफाइन कर दी थी वो i लेस देन इक्वल टू n ही कर दी, जबकि यहां नहीं थी j लेस देन इक्वल टू n। तो हमें ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें करेक्टली देखना है कि हम लोग वेरिएबल्स और हमारे आउटर और इनर लूप अच्छे से डिक्लेयर करें। अगर मैं सेम वापस से अगर कंपाइल करता हूं और मैं रन करता हूं हमारे 4 इनपुट पे, तो मेरा आउटपुट करेक्ट है, 4 स्टार का आ गया। अगर मैं सेम 5 स्टार पे करूंगा तो 5 स्टार का आ जाएगा। ऐसे मैं जितने भी स्टार इनपुट करूंगा वो सेम स्टार्स के ऊपर मुझे सेम पैटर्न्स को इंप्लीमेंटेशन देगा। करेक्ट। अब दूसरा पैटर्न देख। दूसरे पैटर्न में लेट्स से कि मुझे इनपुट करना है 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5। करेक्ट। तो इससे घबराना नहीं है, हम इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम हमें स्टेप काउंट करने हैं। हमारा क्या है? ये i है हमारा। i कैसे चलेगा? i इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यहां कॉलम चल रहे हैं हमारे 1 2 3 4 और 5। करेक्ट। तो हमने डिफाइन कर लिया हमारे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो हमारे सेम है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रिलेशन हमें पता है हमारा नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे। करेक्ट। सेकंड, हमें ये भी पता है हमारे नंबर ऑफ रोज और हमारे कॉलम्स कितने बार रन हो रहे हैं। तो i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, i लेस देन इक्वल टू n तक चल रहा है, और i प्लस प्लस। करेक्ट। हमारा फॉर लूप, आउटर लूप डिफाइन हो गया, हमारा इनर लूप भी डिफाइन हो गया, i इक्वल्स टू 1 j लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। करेक्ट। हमारे दोनों लूप्स डिफाइन हो गए। अब ये है कि हम प्रिंट क्या करना है। जो हमारा थर्ड स्टेप था वो इसमें चेंज है कि हमें प्रिंट क्या करना है। हमें स्टार तो प्रिंट नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है? हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर प्रिंट हो रही है हमारी i की वैल्यू। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? हमारी प्रिंट एफ, हमारे i की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। सेम सिमिलर वे में हमें यहाँ पे एंटर चाहिए, हम आउट इनर लूप के बाद एक एंटर दे देंगे। करेक्ट। खत्म। हमारा ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। करेक्ट। इसको हमें होमवर्क है, हमें डेवलप करके देखना है।
नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में अगर हम देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 सेम यहां पर हमने देखा कि हमारे आई की वैल्यू क्या जा रही है 1 2 3 4 और कॉलम्स की वैल्यू जा रही है 1 2 3 4। करेक्ट। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारी रोज और कॉलम्स को डिफाइन करना है। रोज और कॉलम्स हमारी डिफाइन होगी 4 4। करेक्ट। या फिर जो भी यूजर ने हमें इनपुट दिया n, तो रोज एंड कॉलम्स हमारी डिफाइन होगी। सेकंड था हमारी रोज एंड कॉलम्स इक्वल है जो भी n के इक्वल है। करेक्ट। या फिर जो यूजर इनपुट कर रहा है उसके इक्वल है। फाइन। थर्ड था कि हमें प्रिंट क्या करना है। यहां पर प्रिंट क्या हो रहा है हम देखें, हमने फॉर लूप डिफाइन कर दिया हमारे। अब लास्टली क्या रहेगा कि हमें प्रिंट क्या करना है। यहां पर प्रिंट क्या हो रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारे कॉलम की वैल्यू है वही प्रिंट हो रही है। मींस जो हमारी j की वैल्यू है वही तो हमारी प्रिंट हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो j की वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। सेम नेक्स्ट लाइन कर देंगे यहां पर। इजी। तो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इंप्लीमेंट कैसे होगा। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कमेंट कर देते हैं और न्यू फंक्शन को राइट करते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं। i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक और i प्लस प्लस। करेक्ट। इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि हमने हमारे रोज एंड कॉलम्स हमने डिफाइन कर लिए, दोनों इक्वल हैं और दोनों ही यूजर इनपुट वैल्यू तक जा रहे हैं। अब हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना था j। करेक्ट। तो हम प्रिंट करेंगे j वैल्यू को और हमें हर रो के बाद एक एंटर देना है। फाइन। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। मैं इनपुट दे रहा हूं 4, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, सही। जो हमने पैटर्न देखा था वही पैटर्न प्रिंट हो गया। अब मैंने एक होमवर्क दिया था उससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग आई को प्रिंट कर रहे थे, वो मैं रन करके दिखाता हूं कैसे रन होगा। अगर मैं इसको कंपाइल करूं और वापस से रन करूं और मैं इनपुट दूं 4, तो जो हमने पहले सेकंड पैटर्न देखा था वो भी हमारा इजीली प्रिंट हो गया। तो करेक्ट। इसको हमें अलग अलग इनपुट्स पे खुद से ट्राई करना है और अलग अलग इनपुट से इसको प्रिंट करके देखना है इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जब तक हम खुद से इनपुट नहीं करेंगे, खुद से राइट नहीं करेंगे प्रोग्राम्स, हमें नहीं आएगा। करेक्ट। तो खुद से इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम। सो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर हम देखेंगे 3 2 1 3 2 1 3 2 1। करेक्ट। सो अभी क्या है, इसके अंदर रोज क्या है 1 2 3, कॉलम्स हमारे वही 1 2 एंड 3। करेक्ट। तो हमारे रोज एंड कॉलम्स तो हमने डिफाइन कर लिए। करेक्ट। सेकंड क्या था, हमारा रिलेशन भी डिफाइन होगा कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी रोज चल रही है उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही हमारे कॉलम्स चल रहे हैं। करेक्ट। अब आता है मेन पॉइंट, ये हमारा थर्ड। इसके अंदर हमारा रिलेशन क्या है, मीन्स हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट रिलेशन क्या है। यहां पर हमें दिख रहा है ना तो हमारा आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना हमारी जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो प्रिंट क्या हो रहा है, अगर हम चेक करें हमारा क्लियरली यहां पर जो वैल्यूज डिडक्ट हो रही है वो कॉलम वाइज डिडक्ट हो रही है। करेक्ट। कॉलम से कम हो रही है, कॉलम्स में पूरे कॉलम्स में तो सेम वैल्यूज है। तो मीन्स डिफाइंड ये है कि हमें श्योर है कि हमें जे की वैल्यूज को कुछ ना कुछ यूज करना है। करेक्ट। लेकिन अब एक्सप्रेशन बनेगा कैसे, अगर हम देखें हमारी वैल्यू क्या थी 3, मीन्स हम n की वैल्यू को लें तो n माइनस जे को वैल्यू को निकालें तो क्या आ रहा है 3 माइनस जे 1 इक्वल्स टू 2, और यहां पर 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मीन्स n माइनस जे प्लस 1 अगर हम चेक करें तो हमारा करेक्ट आ सकता है। तो अगर हम चेक करेंगे 3 माइनस 1 प्लस 1 क्या है 3, 3 माइनस 2 प्लस 1 क्या है 2, 3 माइनस 3 प्लस 1 आया 1। मीन्स करेक्ट है। अगर हम ये वैल्यू को प्रिंट करवा दें तो हमारा आउटपुट सही आ जाएगा। तो अगर मैंने यहां पर इंटीजर एक वैल्यू ले लिया और मैंने कर दिया n माइनस जे प्लस 1, करेक्ट, और प्रिंट एफ मैंने इस वैल्यू को करा दिया तो मेरा आउटपुट आ जाएगा।
करेक्ट। इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे हमारा आउटपुट आता है। सो सेम अगर हम यूज करें, हमारे आउटपुट को हम से इनपुट को हम सेम रहने देते हैं और हमारे फोर लूप्स को हम वापस से राइट करते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस, करेक्ट। इनर लूप को भी मैं सेम रन करूंगा क्योंकि इनर लूप भी हमारा रिलेशन ये है कि हमारे रोज एंड कॉलम्स फिक्स है, वो कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ n टाइम्स। इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस, करेक्ट। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमारा मेन ये लॉजिक था। हमने क्या किया था, हमने एक वैल्यू फाइंड करी थी n माइनस j प्लस 1, करेक्ट, और हमने उसको प्रिंट करवा दिया। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और लास्टली हमने एंटर के लिए हर रो के बाद एक एंटर दे दिया। फाइन, इसको प्रिंट करवा, इसको कंपाइल कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अगर मैं दे रहा हूं 4 इनपुट तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 5 4 3 2 1। एक ज्यादा आ रहा है। एक ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने j की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, तो मैंने एक मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से ये मेरा इनर लूप एक बार ज्यादा चला रहा है, मींस कॉलम्स मेरे इसने बढ़ा दिए ना। फाइन, तो अब अगर हम इसको वापस से कंपाइल करें और रन करें, देखिए 5 अगर मैं इनपुट दे रहा हूं या 4 में अगर इनपुट दे रहा हूं तो क्या आ रहा है, मेरा आउटपुट एकदम करेक्ट आ रहा है, एक्सपेक्टेड आ रहा है। सही है। तो आई होप कि इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो हम इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे और उतना क्लियर होता जाएगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें क्या दिख रहा है, आई की वैल्यू हमारी वही 1 2 3, जे की वैल्यू भी हमारी 1 2 एंड 3। फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे सिमिलर वे में क्लियर हैं कि हमारे कॉलम्स एंड रोज इक्वल हैं, या तो वो जो यूजर इनपुट दे रहा है वो, या फिर अगर हमने प्री डिफाइन कर रखे तो दोनों नंबर्स इक्वल हैं, हमारे नंबर ऑफ सेम टाइम्स वो रन कर रहे हैं, करेक्ट। थर्ड स्टेप इसका मेन है कि हमें डिफाइन करना है कि हमें प्रिंट क्या करना है। आप भी बोलेंगे बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, हमें जस्ट रिलेशन फाइंड करना है कि हमें क्या प्रिंट करना है। अब रिलेशंस किसके बीच में होगा, n i और j, इन तीनों के बीच में होगा, हमने समझा था। डिफाइन करके देखते हैं। अगर हम चेक करते हैं n इंटू आई माइनस 2, हमें दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू से, अगर हम फर्स्ट कॉलम से चेक करें तो अगर चेक करें 3 इंटू आई 1 माइनस 2 क्या है 1, 3 इंटू आई 2 माइनस 2 क्या आया 4, करेक्ट, सही आ रहा है। 3 इंटू 3 माइनस 2 7, करेक्ट आ रहा है। तो नहीं, हम कॉलम्स के लिए ट्राई करते हैं। सेकंड कॉलम के लिए 3 इंटू 1 माइनस 2, ये तो फिर से 1 आएगा क्योंकि यहां पर हमने j की वैल्यू तो ली नहीं, यहां पर j की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग भी तो ये चेंज हो रहा है, करेक्ट। j की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग भी तो ये चेंज हो रहा है। या अगर हमने ये वैल्यूज, हमने ये एट्रीब्यूट को यूज कर लिया, मींस वो चेंजिंग जो है वो सिर्फ i पे डिपेंड हो रही है, करेक्ट, j पे डिपेंड नहीं हो रही। लेकिन यहां पर जो वैल्यूज हैं वो j पे भी डिपेंड हो रही है, करेक्ट। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा जिसमें j की वैल्यूज से कोरस्पॉन्डिंग भी वो चेंज हो रहा हो। सो अगर मैं ट्राई करूं n माइनस n इंटू आई माइनस n माइनस j, अगर मैं इस रिलेशन को ट्राई करूं तो 3 इंटू 1 माइनस n 3 माइनस j, j क्या है हमारा 1, क्या आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, करेक्ट। 3 इंटू 2 माइनस j की वैल्यू यहां पर क्या है, j की वैल्यू यहां पर भी 1 ही है, 3 माइनस 1, करेक्ट 1, तो यहां हमारे पास 4 ही आएगा, मीन्स 3 इंटू 3 माइनस 2, यहां पर भी हमारे पास 7 ही आएगा, करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट कॉलम के लिए चेक करते हैं। 3 इंटू 1 माइनस n माइनस j, 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 3 माइनस 2, 3 इंटू 3 3 माइनस 2, क्या है आउटपुट सेकंड कॉलम के लिए, हमारे पास 2 5 और 8, करेक्ट। तो हमारा आउटपुट सही आ गया इनसे। तो मीन्स हमारे ये रिलेशन अगर हम यूज करते हैं n इंटू आई माइनस n माइनस j, तो हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारी निकल कर आ गई, करेक्ट। तो हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को अगर यूज करते हैं और प्रिंट करवाते हैं तो हमारा फंक्शन सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा,
राइट। तो हमें ये रिलेशन फाइंड करना है बस। जो थर्ड स्टेप है वो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें रिलेशन फाइंड करना है बस। करेक्ट। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हम नेक्स्ट पैटर्न को पहले देखते हैं। नेक्स्ट में हम ट्रायंगुलर पैटर्न्स को डिफाइन करते हैं। सो ट्रायंगुलर पैटर्न में हम देखें तो अगर हमें ऐसा स्टार अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? डरना नहीं है इससे, बिल्कुल हमें 3 स्टेप्स को जस्ट फॉलो करना है। यहां पर क्या रहेगा, आई की वैल्यू 1 2 3 और 4। करेक्ट। लेकिन कॉलम्स कैसे चल रहे हैं? यहां पर जब आई की वैल्यू 1 है तो कॉलम की वैल्यू क्या रह रही है? 1। करेक्ट। एक ही बार चल रहा है। अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू भी 2 रह रही है, 3 एंड 4। करेक्ट। कॉलम्स हमारे डिफाइन हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमारे डिफाइन हो गए, हमारे कॉलम्स भी रोज भी हमारी 4 है और कॉलम्स भी हमारे 4 है। लेकिन सेकेंड स्टेप में हमारा कॉलम्स और रोज के बीच में रिलेशन क्या है ये फाइंड करना है ना। मींस हमारा आउटर लूप तो हमें डिफाइन हो गया कि हमारी रोज 4 है तो आउटर लूप हमारा 4 टाइम्स चलेगा। लेकिन हमारा इनर लूप वो डिपेंड करता है हमारे रोज एंड कॉलम्स के रिलेशन पर। तो हमारा इनर लूप कितनी बार चल रहा है? हमारा इनर लूप भी चल रहा है हमारे आई टाइम्स। मींस जो करंट आई की वैल्यू जिस करंट रो पर हम हैं उस नंबर ऑफ टाइम्स हमारे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारा इनर लूप जो चलेगा वो नंबर ऑफ आई टाइम्स चलेगा। कैसे? हमने यहाँ पे फॉर लूप डिफाइन किया। हमारे आई की वैल्यू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू एन तक चला और आई प्लस प्लस। करेक्ट। अब जब हमारा इनर लूप चल रहा है तो हमने चलाया जे इक्वल्स टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू आई तक और जे प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, एक ही होगा। सेकंड, आई की वैल्यू जब 2 आया, दूसरे इटरेशन पे आया, आउटर लूप दूसरे बार था, तो क्या हुआ? आई की वैल्यू 2 थी तो हमारे स्टार भी कितने प्रिंट हो रहे हैं? 2। थर्ड टाइम्स हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं 3, फोर्थ टाइम्स हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं 4। करेक्ट। हम प्रिंट कर देंगे इसके अंदर सिमिलर वे में हमारे स्टार्स को। क्लोज किया। एक एंटर के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन और हमारे एग्जीक्यूट कर देंगे। अब इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। करेक्ट। अगर मैं सेम फंक्शंस को यूज करूं, सेम फाइल को यूज करूं और फॉर लूप हम राइट करेंगे इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। करेक्ट। इनर लूप को हम राइट करेंगे सिमिलर वे में। हमारा इनर लूप भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा था हमारे पहले फंक्शन के अंदर। अभी हम स्क्वायर फंक्शंस को राइट कर रहे हैं, स्क्वायर पैटर्न को ही हम ट्राई कर रहे हैं अभी। j लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। अब डिफाइन होता है कि हमें वैल्यू क्या प्रिंट करनी है। तो वैल्यू के लिए हमने फंक्शन निकाला था इंट वैल्यू इक्वल्स टू n इंटू आई माइनस n माइनस j। करेक्ट। यही फंक्शन हमने निकाला था। तो प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वैल्यू एंड स्लैश n for the next line। करेक्ट। इसको हम कराते हैं कंपाइल और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 3 तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? -3 -2 -1 0। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यूज जो सेलेक्ट करी है वो इटरेशन जो चालू किया i इक्वल्स टू 0 से किया है। तो मेरे एक इटरेशन बढ़ चुका है, 0 से लेकर मैं n तक लेके गया हूं। तो अगर मैं इसको 1 करूंगा तो मेरा आउटपुट सही आएगा। मैं इसको वापस से कंपाइल करता हूं और रन करता हूं और वापस से 3 अगर दे दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलर वे में अगर हम जो भी इनपुट देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही वो एक एक इंक्रीमेंट करके हमें इनपुट देता रहेगा। तो हमारा एग्जीक्यूशन सही से कंप्लीट हुआ। अगर मैं सेम फंक्शन को अगर मैं ट्रायंगुलर वाला इंप्लीमेंट करूं तो ट्रायंगुलर इंप्लीमेंटेशन में मेरा आउटर क्या जा रहा था? 1 से लेकर n तक जो भी यूजर ने इनपुट दिया उतने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे रोज प्रिंट करनी है। करेक्ट है। लेकिन जो हमारा इनर लूप था, इनर लूप चल रहा था j इक्वल्स टू 1 से j लेस देन इक्वल टू i। करेक्ट। और प्रिंट क्या हो रहा था मेरा? स्टार। करेक्ट। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं और प्रिंट करके देखता हूं क्या आउटपुट आता है। मैं अगर 4 लिखता हूं तो मेरा ट्रायंगुलर पैटर्न एक्चुअल में प्रिंट हो गया एज एक्सपेक्टेड। करेक्ट। तो ये सब हमें प्रैक्टिस करके देखते हैं। प्रैक्टिस से ही हमारी लर्निंग्स इंक्रीज होंगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहेगी लूप्स में, लॉजिक बिल्डिंग में। करेक्ट। पैटर्न में हम देखेंगे अगर हमें प्रिंट करना है 1 2 2 3 3 3 4 4 4, इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? सो
सिमिलर वे में हमारे नंबर ऑफ आई टाइम्स हमारा इनर लूप चलेगा, करेक्ट। ये हमें समझ आ रहा है क्योंकि हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न है। I1 के लिए 1 टाइम कॉलम प्रिंट हो रहा है, I2 के लिए 2 टाइम प्रिंट हो रहा है, 3 के लिए 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, 4 के लिए 4 टाइम प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। अब थर्ड स्टेप मेन है कि हमें प्रिंट क्या करना है। यहाँ पर हमारी I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर J की वैल्यू हमारी 1 है, J की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 4 है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं ड्राई रन करके, इसको बोलते हैं हम ड्राई रन, करेक्ट। सो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो हो रही है I की वैल्यू। सो अगर हम डायरेक्टली I की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो हमारा इजीली रन हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको हमें खुद होमवर्क करना है और हमें देखना है हमें क्या प्रिंट करना है। मैंने बता दिया कि प्रिंट हमें करना होगा, इंप्लीमेंट मैंने बता दिया कि हमें क्या प्रिंट करना है, I प्रिंट करना है। सो अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना और कमेंट सेक्शन में इसको पूरा कोड राइट करके दिखाना है कि वो कैसे चला, करेक्ट। सो नेक्स्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, इस पैटर्न को अगर हमें डेवलप करना है तो डरना नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट। रो कॉलम्स हमारे 1 2 3 और 4। लास्ट क्वेश्चन से हमें ये पता है कि हमारे आउटर लूप, हमारा जो आउटर लूप है वो 4 टाइम्स चलेगा, करेक्ट। और हमारा इनर लूप नंबर ऑफ I टाइम्स चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। सो जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा I है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा इनर लूप चलेगा और हमारे कॉलम्स में वैल्यूज प्रिंट होती जाएगी, करेक्ट। लेकिन थर्ड स्टेप हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे थर्ड स्टेप में हम जो प्रिंट करवा रहे हैं वो क्या प्रिंट होगा। तो हमें मेन एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मीन्स हमें पैटर्न या फिर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, करेक्ट, जो हमें प्रिंट करवाना है। सो अगर मैं यहां पर चेक करूं तो I प्लस J माइनस 1, अगर मैं इसको चेक करूं तो क्या आएगा, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 और माइनस 1, करेक्ट। यहां पर 1 आया। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 माइनस 1, करेक्ट आया। 3 प्लस 1 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, करेक्ट आया। लेकिन ये हमारा एक कॉलम के लिए सही आया, सेकंड कॉलम के लिए हम चेक करते हैं, राइट। सेकंड कॉलम में भी ये सही आना चाहिए तो हमारा एक्सप्रेशन करेक्ट है। सो अगर मैं चेक करूं I की वैल्यू 2 प्लस 2 माइनस 1 मीन्स हमारे इस वैल्यू के लिए, तो क्या आया 3, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, मीन्स ये एक्सप्रेशन तो हमारा इनकरेक्ट है, राइट। तो हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन की अगर मैं चेक करूं तो I माइनस J प्लस 1, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अगर अब चेक करता हूं तो चेक करके देखते हैं। I की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1, करेक्ट 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 1 प्लस 1 3, ये करेक्ट आ रहा है। और सिमिलर वे में हमारा लास्ट वैल्यू भी करेक्ट है, मीन्स हमारी फर्स्ट कॉलम तो हमारा करेक्ट आ रहा है। अब सेकंड कॉलम अगर एक कॉलम और सही आ गया तो हमारा एक्सप्रेशन सही है। अगर मैं चेक करूं 2 माइनस 2 प्लस 1 1, तो हमारी ये वैल्यू भी करेक्ट आ रही है। 3 माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा 2, करेक्ट आ रहा है। 4 माइनस 2 प्लस 1 3, ये भी करेक्ट आ रहा है, मीन्स हमारा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को अगर हम प्रिंट करते हैं और हमारे इनर और आउटर लूप्स को हम सिमिलर वे में चलाते हैं तो हमारा ये पैटर्न सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट पैटर्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में हम कुछ अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, लाइक अगर मुझे प्रिंट करना है A B B B C C C, मीन्स मैं कुछ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर रहा हूं, कुछ कैरेक्टर के पैटर्न्स को डिस्प्ले कर रहा हूं। तो इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम 3 स्टेप ही हमें फॉलो करने हैं। वो 3 स्टेप को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम कोई भी पैटर्न इजीली कर पाएंगे, राइट। तो हमें स्क्वायर पैटर्न से हमें पता है कि हम हमारे I की वैल्यू 1 2 3, J की वैल्यू 1 2 3, करेक्ट। जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी रोज है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे कॉलम्स है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर है कि हमारे आउटर लूप का कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगी, अगर यूजर ने इनपुट दिया है तो n नंबर टाइम्स, अगर फिक्स है तो हमारे जितना भी हमें पैटर्न बनाना है 3 टाइम्स, तो 3 हमारा आउटर लूप चलेगा। सिमिलर वे में हमारा इनर लूप चलेगा हमारे नंबर ऑफ रोज के टाइम इक्वल, राइट, मींस n टाइम्स ही हमारा इनर लूप भी चलेगा, करेक्ट, क्योंकि हमारा स्क्वायर पैटर्न है, राइट। थर्ड हमें फाइंड करना है कि हमें प्रिंट क्या करना है। सो हमारा क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि यहां पर हमारी वैल्यूज 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, करेक्ट, और 1 से इंक्रीमेंट हमारी क्या वैल्यूज हो रही है, हमारी I की वैल्यूज। तो हमारे I की वैल्यूज पे अगर हम देखें, अगर मैं करूं A प्लस I, ये पैटर्न मुझे क्या देगा, A की वैल्यू प्लस करता रहेगा I के साथ, करेक्ट। लेकिन मुझे फर्स्ट वाले
रो के अंदर ए ही प्रिंट करना है, तो मैं एक -1 और कर दूंगा, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a प्लस आई -1। करेक्ट। तो मेरा एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही मिलेगा मुझे अगर मैं ये प्रिंट करवाता हूं। करेक्ट। अगर हम थर्ड पैटर्न और देखें, ए बी ए बी 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 एंड सी सी सी, अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है तो ये हमारा होमवर्क है। अगर मुझे ऊपर वाला समझ आ गया है तो ये मैं इजीली प्रिंट कर सकता हूं। अगर मैं ये प्रिंट नहीं कर पा रहा तो मुझे जरूरत है ऊपर वाला वापस देखने की, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। करेक्ट। तो सबसे पहले अगर हमें ऊपर वाला क्लियर है तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हम बाकी दो क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सेम फॉर लूप्स को यूज कर सकता हूं, राइट। और अगर मैं सेम ट्रायंगल वर्ड को यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर स्टार प्रिंट कर रहा था, लेकिन अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे यहां पर वैल्यू प्रिंट करनी है। और वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, i - j + 1। करेक्ट। और मैं इस वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आता है हम देखते हैं। करेक्ट। मैं आउटपुट देखूं इसको, अगर मैं कंपाइल करता हूं और मैं प्रिंट करता हूं, अगर मैं 3 वैल्यू को इनपुट दे रहा हूं तो क्या आ रहा है, 1 2 3 1 2 एंड 1। करेक्ट। ये आउटपुट चाहिए। अगर मैं वैल्यू को चेंज करता हूं, 4 में इनपुट देता हूं तो 4 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। करेक्ट। सेम पैटर्न है, इसको हमें खुद से इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है। नेक्स्ट जो हमने किया था अल्फाबेटिक इंप्लीमेंटेशन, राइट। अल्फाबेट पैटर्न्स को जो हमने इंप्लीमेंट किया था उनको अगर मैं राइट करूं, मेरा फॉर लूप आउटर लूप कितने टाइम्स चल रहा था, n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। करेक्ट। मेरा इनर लूप भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा था, क्योंकि हमें 2 स्टेप हमने फॉलो कर लिया हमारे। करेक्ट। अब है कि मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना था, सबसे पहले मुझे कैरेक्टर में स्टोर करना है मेरे वैल्यू को, जो मुझे आउटपुट करना है। अदरवाइज अगर मैं इंटीजर वैल्यू को लूंगा तो वो जो ए कैरेक्टर की वैल्यू वो इंटीजर में कन्वर्ट करके +1 कर देगा या फिर +i वैल्यू कर देगा। तो मुझे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस i की वैल्यू हम कर रहे थे और -1। करेक्ट। और मैं इसे प्रिंट कर दूंगा। कंट्रोल स्ट्रिंग जो हम यूज करेंगे अब करेंगे %c, क्योंकि यह हमारा कैरेक्टर है। तो मैं अगर c वैल्यू को प्रिंट करता हूं और यहां पर मैं /n एंटर दे देता हूं। करेक्ट। अगर इस फाइल को मैं कंपाइल करता हूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कंपाइल सक्सेसफुली। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं, मैं 3 इनपुट दे रहा हूं तो मेरा आउटपुट सही हो रहा है। अब यहाँ पे आउटपुट सिमिलर वे में अगर मैं 0 से चालू कर रहा हूं बार बार, तो इस वजह से मेरा इशू क्रिएट कर रहा है कि मुझे 4 नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने 3 दिया तो 4 का पैटर्न मुझे बनाकर दे रहा है, क्योंकि एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। करेक्ट। अगर मैं i = 1 से कर रहा हूं और वापस से कंपाइल करता हूं, इसको प्रिंट करता हूं 3 वैल्यू के लिए, तो ये सही प्रिंट कर रहा है। सिमिलर वे में हम होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं हमारा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया। करेक्ट पैटर्न में अगर मुझे प्रिंट करना है a b b एंड c c c, अगर मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है तो कैसे होगा, मींस जो मैंने कैरेक्टर पैटर्न है मैं उसको ट्रायंगुलर में ले आया, तो ये पैटर्न हम कैसे प्रिंट कर पाएंगे। सिमिलर वे में हमें पता था हम ट्रायंगुलर पैटर्न को प्रिंट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरी i की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, या रो की वैल्यू। यहाँ पर मेरे कॉलम की वैल्यू 1 2 और 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आउटर लूप को तो हम रो नंबर ऑफ टाइम्स चला रहे हैं, तो हमारा आउटर नंबर ऑफ लूप क्या चलेगा, हमारे रो नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर जो भी हमारी n की वैल्यू। करेक्ट। लेकिन जो हमारा इनर लूप चलेगा वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, वो हमारा चलेगा i नंबर ऑफ टाइम्स। करेक्ट। जब i की वैल्यू 1 है या रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम क्या चल रहा है, 1 नंबर ऑफ टाइम्स। अगर i की वैल्यू 2 है तो कॉलम क्या चल रहा है, 2 नंबर ऑफ टाइम्स। 3 है तो 3 नंबर ऑफ टाइम्स। करेक्ट। सो j की वैल्यू क्या चलेगी, नंबर ऑफ i टाइम्स, और i की वैल्यू क्या चलेगी, नंबर ऑफ n टाइम्स या रो टाइम्स। करेक्ट। ये हमें अच्छे से क्लियर है। अब हमें डिसाइड करना है थर्ड स्टेप कि हमें प्रिंट क्या करवाना है। तो यहां पर हमारा क्लियरली मेंशन हो रहा है कि प्रिंट क्या हो रहा है, जो हमने पहले जैसे पैटर्न बनाया था, a की वैल्यू के अंदर हमने प्लस किया i और -1। जरूरी नहीं कि हमारा यही प्रिंट होगा, हमारा कुछ और वैल्यूज भी प्रिंट हो सकती। करेक्ट। सिमिलर वे में ये अगर मुझे प्रिंट करना है a b c d e f, इसको मैं कैसे प्रिंट करूंगा। ये पैटर्न हमने पहले भी किया था, हमने किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पैटर्न किया था हमने। इसका कुछ अलग लॉजिक लगाया था, इसके अंदर हम कुछ अलग लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, कुछ इजीएस्ट वे भी हमें ढूंढना है, जो ये जरूरी नहीं कि जो मैं करा रहा हूं वही इजीएस्ट वे है, हमें ऑप्टिमाइज्ड वे ढूंढना है पूरे लॉजिक का।
तो अगर मैं इसमें इजीएस्ट में, अगर मैं बिना वेरिएबल्स के या वैल्यू फाइंड करे कुछ इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो मैं काउंटर के थ्रू भी कर सकता हूं। काउंटर मीन्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल मैंने सबसे वैल्यू ए ले ली। अब मैं ए के अंदर +1 करता जाऊंगा तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ प्रिंट होता जाएगा। अब लूप क्या है, लूप के अंदर मुझे डिफाइन कर रखा है मैंने ऑलरेडी कि लूप के अंदर मुझे आई की वैल्यू जो स्टार्टिंग लूप है वो मेरा कहां तक चलेगा, नंबर ऑफ रो टाइम्स, करेक्ट। और इनर लूप चलेगा जो चलेगा मेरा नंबर ऑफ आई टाइम्स, करेक्ट। अब कराना है प्रिंट एफ में करा रहा हूं काउंटर वैल्यू को, और मैंने काउंटर वैल्यू कहां डिक्लेयर कर दी, मैंने काउंटर वैल्यू आउटर में ही डिक्लेयर कर दी जो कि वैल्यू है मेरी ए, करेक्ट। अब मैं इसको इंक्रीमेंट करता रह रहा हूं, काउंटर को मैं इंक्रीमेंट करूंगा और प्रिंट करता रहूंगा, मेरा जो पैटर्न है वो डिस्प्ले हो जाएगा, करेक्ट। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे हमारे ट्रायंगुलर पैटर्न को, करेक्ट। मैंने आई की वैल्यू 1 to i <= n और i++, करेक्ट। अब मैंने चलाया इसको इनर लूप को, तो इनर लूप को कहां से कहां तक चलेगा, j = 1 से j > i, करेक्ट, क्योंकि हमारे ट्रायंगुलर पैटर्न को हमें डेवलप करना है। अब प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या हो रहा था हमारा, a + i-1 सेम, राइट। सेम अगर मैं प्रिंट करता हूं तो मेरा ट्रायंगुलर पैटर्न डेवलप हो जाएगा। यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन हमें कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी। मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं और अगर रन करता हूं और 3 इनपुट दे रहा हूं तो मेरा ट्रायंगुलर पैटर्न डेवलप हो गया। सिमिलर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को डेवलप करना चाहूं तो कैसे होगा, मैंने यहां पर लिया कैरेक्टर वैल्यू और मैंने इसको a डिफाइन कर दिया, करेक्ट। और मैंने यहां पर जो कैरेक्टर वैल्यूज आ रही थी उसको +1 कर दिया, +1, और यहां पर प्रिंट कर दिया कैरेक्टर वैल्यू, करेक्ट। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, करेक्ट। जो हमें डेटा चाहिए था वो हमें मिल गया। मैंने क्या किया, डिफाइन किया कैरेक्टर वैल्यू, ऊपर डिफाइन कर दी ए लाइक अ काउंटर वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, उसमें एक एक इंक्रीमेंट करना है, तो ए बी सी मुझे प्रिंट करते जाना है और नए सिमिलर वे में मुझे पैटर्न क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं स्पेस वाले पैटर्न क्वेश्चंस। अगर मुझे स्पेस डालना है और मुझे इस तरह का कोई पैटर्न क्वेश्चन डेवलप करना है, यहां पे क्या है, मेरे स्पेसिस हैं, करेक्ट। अब आप कहोगे ये तो बहुत मुश्किल है, यह मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिमिलर वे में बस वो 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या होगा, हमारा आउटर लूप। हमारा आउटर लूप कितने टाइम चलेगा, हमारी नंबर ऑफ रोज टाइम्स, तो 4i <= या फिर रोज या फिर n जो हमने दिया है, कंप्लीट। अब हमारा चलेगा इनर लूप। इनर लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 चीजें कर रहे हैं। इनर लूप क्या डिफाइन करता है, हमारे कॉलम्स में हम क्या वैल्यूज डाल रहे हैं, करेक्ट। अब इनर लूप में हम लोग 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो हम डाल रहे हैं हमारे स्पेसिस को, करेक्ट। हमारे स्पेसिस को हम कितने टाइम चला रहे हैं, पहले फॉर लूप स्टार्ट किया, हमारे स्पेसिस को हम कितने टाइम चला रहे हैं, i-1 टाइम, करेक्ट। तो i-1 टाइम हम एक लूप चलाएंगे j <= i-1 टाइम, और उसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, नॉर्मली हमारे स्पेसिस को, करेक्ट, और लूप को क्लोज कर देंगे। हमारी ये लाइन तो प्रिंट हो गई, हमारे स्पेसिस प्रिंट हो गए। नेक्स्ट स्पेसिस के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टार प्रिंट कर रहे हैं। स्टार कितने टाइम प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, स्टार कितने टाइम प्रिंट कर रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं हम लोग हमारे i टाइम्स, करेक्ट। और लास्ट में हम लोग /n यूज कर लेंगे, करेक्ट। समझ नहीं आ रहा तो हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम इंप्लीमेंट करते हैं इसको पैटर्न को। सो हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे इसको
फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंट i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन इक्वल टू n। जितने नंबर ऑफ यूजर ने इनपुट दिया उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी रो स्टार्ट होगी। i लेस देन इक्वल टू i प्लस प्लस। करेक्ट। हमारा इनर लूप के अंदर हमें क्या करना है, इनर लूप के अंदर हमें सबसे पहले स्पेसिस प्रिंट करनी है। तो स्पेसिस हमारा क्या चलेगा, इंट j इक्वल्स टू 0 एंड j लेस देन इक्वल टू, ये कहां तक चलेगा हमारा। सबसे पहले क्या था, हमने देखा था हमारी i की वैल्यू 1 थी और हमारे स्पेसिस थे 3 और हमारी n की वैल्यू 4 थी। तो n माइनस i टाइम्स अगर मैं रन करता हूं तो क्या होगा, 4 माइनस 1 मेरा 3 टाइम्स स्पेसिस आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मेरे 4 माइनस 2 स्पेसिस आ जाएंगे, थर्ड में मेरे 4 माइनस 3 आ जाएंगे और लास्ट में मेरे 4 माइनस 4। तो इतने नंबर ऑफ स्पेसिस ही हमें चाहिए। तो मेरा रिलेशन हमें बस फाइंड करना है। जो थर्ड स्टेप है वो हमारा मेन स्टेप है। अगर हमारा रिलेशन फाइंड हो गया, हमारा एक्सप्रेशन फाइंड हो गया कि हमारा रिलेशन क्या है हमारे नंबर ऑफ लूप्स का, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। करेक्ट। तो j प्लस प्लस इतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, मैं प्रिंट कर दूंगा हमारे स्पेसिस को। करेक्ट। उसके बाद क्या करना है, मुझे अपने स्टार्स को प्रिंट करना है। तो स्टार्स का तो मेरा सिंपल है कि फर्स्ट लाइन में मेरे 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन में मेरे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी लाइन में मेरे 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ऐसी नंबर ऑफ लाइन जितने इंक्रीज होते रहेंगे उतने नंबर ऑफ स्टार्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन इक्वल टू i, राइट, एंड j प्लस प्लस। करेक्ट। इसमें मुझे प्रिंट करना है नंबर ऑफ मेरे स्टार्स। करेक्ट। और लास्टली मैं प्रिंट कर दूंगा एक /n से मेरा एंटर। राइट। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, gcc loops.c। मेरी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल होगी। इसको अगर हम रन करें तो मेरा 4 अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो क्या आ रहा है, मेरा स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है करेक्टली। मीन्स कि मेरा जो मुझे रिलेशन है, मीन्स मेरे जो स्टेप्स हैं मुझे फॉलो करने हैं, बाकी सब इजी है। राइट। अगर मैंने सही स्टेप्स फॉलो किए हैं तो मेरा पैटर्न सॉल्व करना बहुत ही इजी है। करेक्ट। अगर हम सो नेक्स्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो नेक्स्ट पैटर्न हमें डेवलप करना है ये वाला, हो जाएगा। करेक्ट। कंफ्यूजन है इसमें, हमें स्पेसिस को प्रिंट नहीं करना, ये कंफ्यूजन के लिए ही मैंने दिया है। अगर किसी ने अच्छे से समझा तो उसे पता लग गया इसे कैसे प्रिंट करना है या इसे कैसे कंप्लीट करना होगा, नहीं तो हम ध्यान जाएगा हमारा स्पेसिस की तरफ, क्योंकि जस्ट हमने अभी स्पेसिस को समझा है। हमें सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन पे हमें प्रिंट क्या करना है। हमें सबसे पहले स्टार प्रिंट करने, अगर हम स्टार प्रिंट कर देंगे तो ये तो हमारे ब्लैंक स्पेसेस ऑलरेडी रह जाएंगे। तो हमारे नंबर ऑफ टाइम्स कितने, रोज कितने, 4। तो 4 नंबर ऑफ टाइम्स हमारा आउटर लूप चलेगा। इनर लूप कितना चलेगा हमारा, नंबर ऑफ, ये कितने नंबर ऑफ है, n माइनस आई टाइम्स। राइट। n माइनस आई टाइम्स हमारे स्टार प्रिंटर है, तो n माइनस आई टाइम्स हम इनर लूप स्टार्ट कर देंगे और स्टार्स को प्रिंट करते जाएंगे। ये हमारा होमवर्क है, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन कंप्लीटली। राइट। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है कि हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पैटर्न प्रिंट करना है हमें। इसमें सिमिलर वे में हमें स्पेसिस को प्रिंट करना है। राइट। और इस पैटर्न को प्रिंट करना है, हो जाएगा। राइट। होमवर्क है ये भी। नेक्स्ट थोड़ा हम लेवल इंक्रीज करते हैं, हमें प्रिंट करना है, लेट्स से हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, ये वाला। ये स्टार पैटर्न हमें प्रिंट करना है। आप कहोगे तो बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हमें जस्ट वो 3 स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। राइट। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज टाइम हमारा आउटर लूप रन होगा। हमने लिख दिया नंबर ऑफ रोज टाइम हमारा आउटर लूप रन होगा। करेक्ट। इतना हमें पता है। अब बात आती है नंबर ऑफ इनर लूप्स की। इनर लूप में अगर हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लें इन 2 प्रॉब्लम्स में तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ऑलरेडी डेवलप कर लिया, हमें जस्ट इनर लूप के अंदर वो डेवलप करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें हमारे स्पेसिस को प्रिंट करना है। तो स्पेसिस अभी हमने देखा था j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई टाइम्स, हमने स्पेसिस को प्रिंट कर दिया था। करेक्ट। तो हमारे स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे। राइट। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमारे j लेस देन इक्वल टू आई टाइम्स हमने प्रिंट किया था स्टार को। तो
आई टाइम्स हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे हर लाइन के अंदर। आई नंबर टाइम्स मतलब फर्स्ट लाइन में 1 स्टार प्रिंट होगा, सेकंड लाइन में 2 स्टार प्रिंट होंगे, थर्ड लाइन में 3 स्टार प्रिंट होंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ टाइम्स हमारे जितने रोज होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे स्टार प्रिंट होते रहेंगे। करेक्ट। लास्ट फॉर लूप हमारा चलेगा इन स्टार्स के लिए। ये क्या है, ये भी नंबर ऑफ आई टाइम्स है। तो अगर मैंने j लेस देन इक्वल टू आई टाइम, सिमिलर वे में मैं चला दूंगा प्रिंट एफ स्टार प्रिंट करा दूंगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। बस एक बार और समझते हैं इसको और क्लियर होने के लिए। इसमें हमने क्या किया, हमने 2 स्टार्स इस पूरे पैटर्न को हमने डिवाइड कर लिया, राइट। हमें क्या पता था कि हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले रोज और कॉलम्स फाइंड करने, तो रोज हमने फाइंड कर लिया कि नंबर ऑफ आउटर लूप हमारा 4 टाइम्स चलेगा, या फिर यूजर ने जो भी n इनपुट दिया उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा चलेगा। करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इनर लूप्स के लिए, ताकि हम इजीली उसको सोल्व कर पाए। करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, स्पेसिस का देखा। स्पेसिस का पैटर्न हमें ऑलरेडी पता था, फर्स्ट वाले में 3 स्पेस आ रहे हैं, सेकंड वाले में 2 स्पेस आ रहे हैं, थर्ड वाले में 1 स्पेस आ रहा है और लास्ट वाले में 0 स्पेस आ रहे हैं। मींस n माइनस आई टाइम्स हमारे स्पेसिस आ रही है। हमने पैटर्न फाइंड कर लिया, तो n माइनस आई टाइम हमने स्पेसिस को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमें स्टार्स का पता लग गया कि फर्स्ट 1 स्टार आ रहा है, सेकंड में 2 स्टार है, थर्ड में 3 स्टार आ रहे हैं। करेक्ट। तो हमने नंबर ऑफ आई टाइम्स उसको रन किया और हमने उतने टाइम्स स्टार्स प्रिंट करा दिए। अब आता है हमारा सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न में भी हमें दिख रहा था कि नंबर ऑफ आई टाइम्स हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। हमने थर्ड लूप के अंदर भी नंबर ऑफ आई टाइम्स हमारे स्टार्स को प्रिंट करा दिया। करेक्ट। आई होप कि अच्छे से क्लियर है। तो इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, अगर हम मैं इस सेम फंक्शन को ही चेंज करूं, मुझे क्या करना है, मुझे थर्ड एक लूप स्टार्ट करना है बस। इंट j इक्वल्स टू 1। यहां पर मैंने 0 से स्टार्ट किया था, तो मेरा एक एक्स्ट्रा स्टार प्रिंट हो रहे थे। अगर मैं इन सबको 1 कर दूं तो मेरा करेक्ट स्टार प्रिंट होगा, राइट। और अगर मैं इसको j लेस देन इक्वल टू आई एंड j प्लस प्लस, मुझे लास्ट पैटर्न में भी क्या करना था, सिमिलर वे में स्टार्स ही प्रिंट करने थे। करेक्ट। और उसके बाद मैं एंटर करवा देता हूं, राइट। इसको अगर मैं अब कंपाइल करता हूं, मेरा फाइल सक्सेसफुली कंपाइल होकर मैं रन करता हूं और 4 में इनपुट दे रहा हूं, तो मेरा स्टार पैटर्न इजीली प्रिंट हो गया। बस जस्ट 3 स्टेप्स मुझे अच्छे से वो फॉलो करने, राइट। आई होप कि ये सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है। आज की वीडियो हमने काफी पैटर्न क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट किया, अराउंड 20 पैटर्न क्वेश्चंस को हमने इंप्लीमेंट किया। हमने काफी होमवर्क भी लिए अपने लिए। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके या ग्रो कर सके। करेक्ट। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।